हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। उस टीडीएल का नाम है यूजर वाइज लेजर सेटअप एंड लेजर कंट्रोल। इस टीडीएल के थ्रू हम यूजर के अकाउंट में जो भी लेजर सेट कर लेंगे वो लेजर का कंट्रोल हो जाएगा। मतलब उस लेजर से रिलेटेड ना तो पार्टी का स्टेटमेंट देख सकेगा, ना वो एंट्री देख सकेगा, ना ही उस लेजर से रिलेटेड कोई एंट्री कर सकेगा। उसके लिए हम टीडीएल को पहले एक्टिवेट कर देते हैं। टीडीएल एक्टिवेट करने के बाद में आपको टैली को रीस्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे टैली रीस्टार्ट करने के बाद में एड ऑन फीचर में जाना है। अब यहाँ पे आ रहा है इनेबल यूजर वाइज लेजर फॉर इनवॉइसिंग। यहाँ मैंने इस ऑप्शन को इनेबल कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पे इस ऑप्शन को इनेबल करने से क्या होता है वो हम बताएंगे। मेन इस टीडीएल का पर्पज यही है कि यूजर के अकाउंट में हमने जो लेजर सेट कर दिए हैं वो लेजर डिसेबल हो जाएंगे परमानेंटली उस यूजर के लिए। मतलब उस लेजर से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं देख पाएगा, ना ही उसकी कोई नई एंट्री कर सकेगा। तो सबसे पहले अभी एडमिन है, यहाँ पे देखो कुछ एंट्री बता रहे हैं। ये सारी एंट्रियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। मान लो मैं कोई एक पार्टी ले लेता हूँ। जैसे मान लो खेमका इंजीनियर्स एंड फैब्रिकेटर्स का जो है, ये मैं एक एंट्री जो है इस यूजर के अंदर जाके इस लेजर को ले लेता हूँ। अभी आप देखोगे तो ये मैन ऑनर से आपको सारी एंट्री नजर आ रही है खेमका इंजीनियर्स की। आप कहीं से भी जाके देखो, इसकी आउटस्टैंडिंग देखोगे तो इसकी आउटस्टैंडिंग भी आपको नजर आएगी। देखो यहाँ पे भी नजर आ रही है इसकी आउटस्टैंडिंग। आपको यहाँ लीजर स्टेटमेंट देख लो, यहाँ पे भी नजर आ रही है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी इसकी नजर आ रही है। लेकिन अब अगर मैं इसको बी यूजर से लॉगिन करता हूँ, क्योंकि बी यूजर के अंदर मैंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है कि बी यूजर जो है खेमका इंजीनियर्स का लेजर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डिटेल्स, कोई भी रिपोर्ट कहीं से भी कुछ भी नहीं देख सकेगा, ना ही उसकी एंट्री कर सकेगा। तो अब हम बी से लॉगिन करते हैं। मैंने बी से लॉगिन कर दिया। अभी मैं डे बुक खोल के देख रहा हूं तो मुझे खेमका इंजीनियर्स वाला जो लेजर है वो डिसेबल हुआ, खेमका इंडस्ट्रियल का दिखा रहा है। तो इंजीनियर्स वाला लेजर परमानेंटली डिसेबल हो गया है। अगर मैं इसको लेजर स्टेटमेंट में जाके देखने की कोशिश करूंगा तो भी मुझे खेमका इंडस्ट्रियल मिला, इंजीनियर्स वाला लेजर बंद हो चुका है। यहाँ सारी की सारी जो पार्टी जिसको मैंने डिसेबल कर रखा है, फिलहाल मैंने एक ही पार्टी को कर रखा है तो एक ही पार्टी का है। अभी हम चलो एक बार वापस जाते हैं, लॉगिन करते हैं और इसके अंदर दूसरा लेजर्स भी ले लेते हैं। ये दो लेजर्स जो थे हमने परमानेंटली डिसेबल कर दिए फॉर यूजर बी। यूजर बी के लिए हमने परमानेंटली डिसेबल किए हैं। तो अब वापस अभी हम ए से लॉगिन किए हुए तो ए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है सब जगह। लेकिन अब अगर मैं बी से लॉगिन करता हूं वापस, तो बी से लॉगिन करने पे मुझे ये कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। देखो खेमका के दोनों लेजर नजर नहीं आ रहे हैं। सारे लेजर कहीं से भी अगर आप जाके देखोगे आपको लेजर कहीं नजर ही नहीं आएगा। इवन अगर मैं इसको डे बुक में जाके देखता हूं तो नजर नहीं आएगा। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करता हूं सेल्स में, तो यहाँ सेल्स में भी मेरे को वो डिटेल्स नजर नहीं आएगी। मैं कहीं से भी चला जाऊं, अगर मैं उसके आउटस्टैंडिंग में जाता हूं, आउटस्टैंडिंग के अंदर मैं रिसीवेबल की रिपोर्ट खोल रहा हूं, उसमें मुझे वो नजर नहीं आ रहे हैं। अगर मैं लेजर्स में जाके यहाँ से भी अगर मैं लेना चाहूँ तो मुझे वो लेजर्स नजर नहीं आ रहे हैं। मैं यहाँ पे जाके सेंट्री डेप्टर्स करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे वो लेजर्स नजर नहीं आ रहे। मैं लेजर व्हील वाइज कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे वो लेजर्स नजर नहीं आ रहे। मैं किसी भी जगह जाके उस रिपोर्ट को देखना चाहूँ उस लेजर से रिलेटेड, तो बी यूजर्स को कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन दे रखा है, वो उसका कुछ भी नहीं कर सकेगा। अभी मान लो मैं इसके सेल्स की एंट्री कर, पेमेंट की एंट्री करने जाता हूँ और मैं अगर लिस्ट में देखूँ तो मुझे वो लेजर्स कहीं नजर ही नहीं आएंगे। मैं इसके सेल्स की एंट्री करने जाता हूँ, मैं अगर इसको यहाँ पे भी सेलेक्ट करूँ तो कोई भी नजर नहीं आएगा। तो कंप्लीटली ये लेजर्स जो मैंने डिसेबल किए हैं बी यूजर के लिए, वो कहीं से भी उनको देखने की कोशिश करे उसे वो कहीं से भी नजर नहीं आएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वो लेजर्स नजर नहीं आ रहे। तो ये टीडीएल आपको कंप्लीटली डिटेल्स के साथ में जो भी आप लेजर डिसेबल करोगे वो लेजर हर जगह से डिसेबल हो जाएंगे पर्टिकुलर यूजर के लिए जिसके लिए भी आपने उसको सेलेक्ट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।